प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि यह पाठ सुभाषित रत्नान आपको खुला ऑफर देता है कि आप यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो मुझे पढ़िए और एग्ज़ाम में अपने 7 नंबर सुनिश्चित कीजिए। तो एग्ज़ाम में यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न पूछता है, 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने से मिलता है और 5 नंबर इसका अनुवाद करने से मिलता है। तो अगर हम बात करें संदर्भ की, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अगर इसके व्याख्या की बात करें तो इसके व्याख्या एक एक श्लोक के व्याख्या को हम बड़े ही शानदार तरीके से आज पढ़ेंगे। तो आइए देरी न करते हुए इसके व्याख्या को हम पढ़ते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुरा का मतलब होता है मधुर, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक। तो भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक, गिरवाण भारती मतलब देववाणी अर्थात संस्कृत। भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे मधुर काव्य, तस्माद अपि और उससे भी मधुर, सुभाषितम इसकी सुंदर वचन है। तो भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है, उससे मधुर काव्य और उससे भी मधुर इसकी सुंदर वचन है। अगला पढ़ते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेद विद्या, विद्यार्थी व तजेद सुखम। सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाले को, वा मतलब अथवा, सुख चाहने वाले को तजेद मतलब त्याग देनी चाहिए, विद्या मतलब विद्या। तो सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी व तजेद सुखम, और विद्यार्थियों को सुख त्याग देनी चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थियों को सुख कहाँ। और सुख चाहने वाले को अर्थात सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सुख त्याग देनी चाहिए। अगला पढ़ते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुण्ते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु, जल की बूंद, निपातेन मतलब निरंतर गिरते रहने से, क्रमशः मतलब क्रमशः, पुण्ते मतलब पूरी तरह से भर जाता है, घट मतलब घड़ा। तो जल की एक एक बूंद गिरते रहने से क्रमशः घड़ा पूरी तरह से भर जाता है। सह हेतु, सह हेतु का मतलब होता है इसी प्रकार, सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, इसी प्रकार सभी विद्याओं और धर्मों और धन का भी संचय करना चाहिए। जल की एक एक बूंद गिरते रहने से क्रमशः घड़ा पूरी तरह से भर जाता है, इसी प्रकार सभी विद्याओं और धर्मों और धन का भी संचय करना चाहिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलेन्वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोद का मतलब होता है आनंद, काव्य शास्त्र के आनंद में कालो मतलब समय, गच्छत मतलब बीतता है, धीमताम का मतलब विद्वान। तो विद्वानों का समय, काल मतलब समय, गच्छत मतलब बीतता है, धीमताम मतलब विद्वानों का। तो विद्वानों का समय बीतता है किसमें, काव्य शास्त्र विनोदेन अर्थात काव्य शास्त्र के चर्चा रूपी आनंद में। काव्य शास्त्र के चर्चा रूपी आनंद में किसका समय बीतता है, तो विद्वानों का। व्यसनेन च मूर्खाणाम, व्यसनेन मतलब बुरे कर्मों में, च का मतलब होता है और, मूर्खाणाम मतलब मूर्खों का। निद्रा कलहेन वा, निद्रा मतलब निद्रा, कलहेन का मतलब कलह, वा मतलब अथवा। लेकिन मूर्खों का समय निद्रा, कलह अथवा झगड़ने में बीतता है, बुरे कर्मों में बीतता है। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के चर्चा रूपी आनंद में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय निद्रा, कलह अथवा बुरे कर्मों में बीतता है। ये बहुत ही मोस्ट है। न चौराहार न राजाहार न भातृभाजन न च भार्कर व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न चौर आहार न राज आहार, इस धन को न चोर चुरा सकता है और ना ही कोई राजा इसे छीन सकता है। न भातृभाजन, भातृ मतलब भाइयों में, भाज्य मतलब बांटना, न यह धन भाइयों में बांटा जा सकता है, न च भारकर और न ही यह धन भारी बोझ है। व्यय कृते वर्धते नित्यम, व्यय कृते मतलब खर्च करने पर, वर्धत मतलब बढ़ता है, एवं माने ही, नित्य माने हमेशा, खर्च करने पर यह धन हमेशा ही बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है।
तो इस धन को न कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई राजा इसे छीन सकता है, न भाइयों में बांटा जा सकता है और न ही यह धन भारी बोझ है। खर्च करने पर यह हमेशा ही बढ़ता है, इसलिए विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। अगला पढ़ते हैं। परोक्षे कार्यहंतानम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जित तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। परोक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, परोक्ष का मतलब होता है पीठ पीछे। तो पीठ पीछे कार्यहंतारम, कार्य को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादनम और सामने प्रिय बोलने वाले, वर्जित तादृशम मित्रम, वर्जित मतलब त्याग देना चाहिए, त्यादृशम माने इस प्रकार के, मित्रम माने मित्रों को। तो इस प्रकार के मित्रों को ठीक उसी प्रकार त्याग देनी चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, विष कुंभम मतलब विष के घड़े को, पयोमुखम मतलब दूध पीने वाला मुख। तो जिस प्रकार दूध पीने वाला मुख जो है वह विष के घड़े को त्याग देता है। पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्रों को ठीक उसी प्रकार त्याग देनी चाहिए जिस प्रकार दूध पीने वाला मुख विष के घड़े को त्याग देता है। अगला पढ़ते हैं। उदित सविता ताम्रस्ताम एवं अस्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। महताम का मतलब होता है विद्वान पुरुष, एक रूपता माने एक समान। उदित सविता, सविता का मतलब होता है सूर्य, ताम्र का मतलब होता है लाल। तो सूर्य उदय के समय लाल होता है, एवं अस्तमेति च, ताम्र फिर दिया है, एवं अस्त के समय भी लाल होता है। सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त के समय भी लाल होता है। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी दुख और सुख में, सुख और दुख में एक समान होते हैं। एक रूपता मतलब एक समान होते हैं। तो सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त के समय भी लाल होता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी सुख और दुख में एक समान होते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस साधो विपरीतम एतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, लेकिन किसका? खलस्य, दुष्टों का, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, दुष्टों का धन मदाय मतलब घमंड के लिए, खलस्य दुष्टों की शक्ति मतलब शक्ति, परेशान मतलब दूसरों को, परपीडना माने पीड़ा पहुँचाने के लिए। तो दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, दुष्टों का धन घमंड के लिए और दुष्टों की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस साधो विपरीतम एतज, साधो मतलब सज्जनों का, विपरीतम एतज माने इसके ठीक उल्टा, लेकिन सज्जनों की इसके ठीक विपरीत। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, यानी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, दुष्टों का धन घमंड के लिए और दुष्टों की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, लेकिन सज्जनों की इसके ठीक विपरीत, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। सहसा विदिधित न क्रियाम अविवेक परम आपदा पदम। सहसा का मतलब होता है एकाएक अर्थात अचानक, विदित मतलब करना चाहिए, न माने नहीं, क्रियाम मतलब कार्य, अविवेक मतलब अज्ञानता, परम आपदा पदम, परम विपत्ति का पदम मतलब स्थान या कारण है। तो एकाएक कोई कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि अज्ञानता परम विपत्ति का कारण है। वृणते ही विस्मस्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। वृणते ही मतलब चयन कर लेती हैं, विस्मस्य कारणम मतलब सोच विचार कर किए गए कार्य को, गुणलुब्धा का मतलब होता है गुण की लोभी, स्वयमेव माने स्वयं ही, संपद माने लक्ष्मी। क्योंकि सोच विचार कर किए गए कार्य को गुण की लोभी, संपद अर्थात लक्ष्मी स्वयं ही क्या कर लेती हैं भाई? चयन कर लेती हैं। एकाएक विदित माने करना चाहिए, न मतलब नहीं, क्रिया माने कार्य। तो एकाएक कोई कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि अविवेक परम आपदा पदम, क्योंकि अज्ञानता परम विपत्ति का कारण है या स्थान है। वृणते ही माने चयन कर लेती हैं, विस्मस्य कारणम मतलब सोच विचार कर किए गए कार्य को, गुणलुब्धा मतलब गुण की लोभी, स्वयमेव माने स्वयं ही, संपद माने लक्ष्मी, क्योंकि सोच विचार कर किए गए कार्य को गुण की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही चयन कर लेती हैं। अगला पढ़ते हैं। वज्रादप कठोरान मृदुल कुष्मादियप लोकोत्तराम चेतांश कोनो विज्ञात मरहत। वज्रात अपि, वज्र से भी कठोरान मतलब कठोर, तो वज्र से भी कठोर, मृदुल कुसुमादियप, कुसुम मतलब पुष्प, अपि माने भी, और पुष्प से भी मृदुल अर्थात कोमल, लोकोत्तराणम मतलब महापुरुषों के, चेतांश का मतलब होता है हृदय, को मतलब कोई, नु मतलब नहीं, विज्ञात मरहत माने जान सकता। तो वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल महापुरुषों के हृदय को कोई जान नहीं सकता। अगला पढ़ते हैं, ये बहुत ही मोस्ट है।
प्रीणात यह सुचरितम पितरम सपुत्रो। प्रीणात मतलब प्रसन्न करता है, यह माने जो सुचरित मतलब अच्छी आचरण से, पितरम माने पिता को, सपुत्रो मतलब वह पुत्र। तो जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र। यद भर्तुरेव हितम इच्छति। यद मतलब जो, भर्तुरेव मतलब अपने पति का ही, हितम माने कल्याण, इच्छत मतलब चाहती है, तत्कलत्रम माने वह पत्नी। तो वह पत्नी जो केवल अपने पति का ही कल्याण चाहती है, तन मित्रम आपाद सुखे च, वह मित्र जो, आपाद माने विपत्ति, सुखे च माने और सुख में, तो वह मित्र जो दुख और सुख में समक्रियम यद समान व्यवहार करें। फिर से देख लीजिए, प्रीणात यह सुचरितम पितरम सपुत्रो, जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र। यद भर्तुरेव हितम इच्छत तत्कलत्रम, वह स्त्री जो केवल अपने पति का ही कल्याण चाहे। तन्मित्र आपाद सुखे च समक्रियम यद, वह मित्र जो दुख और सुख में समान व्यवहार करें। एतत्रयम जगत पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीनों संसार में पुण्य करने से ही मिलते हैं। तो आज से आप लोग पुण्य करना प्रारंभ कर दीजिए। काम फिर से देख लीजिए, प्रीणात मतलब प्रसन्न करता है, यह माने जो सुचरिते माने अच्छे चरित्र से। तो जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र। जो अपने पति का ही केवल कल्याण चाहती है वह पत्नी। वह मित्र जो दुख और सुख में समान व्यवहार करे। ये तीनों संसार में पुण्य करने पर ही मिलते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्ष लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातराम मंगलानम धेनु धीराह सुनिताम वाचमाहो। कामान दुग्धे, जो समस्त इच्छाओं को, कामान मतलब होता है कामना या इच्छा, दुग्धि मतलब पूर्ण करती है, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्ष अलक्ष्मी, अलक्ष्मी माने गरीबी, विप्रकर्ष माने दूर करती है, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, निर्धनता को दूर करती है। कीर्ति सुते, कीर्ति का मतलब यश, सुते मतलब जन्म देना, यश को जन्म देती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, और दुष्ट कार्यों का नाश करती है। जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, निर्धनता को दूर करती है, यश को जन्म देती है और दुष्ट कार्यों का नाश करती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानम, शुद्ध शांत, मातरम माने जन्म देने वाली, मंगलानम माने कल्याणकारी। शुद्ध शांत एवं समस्त कल्याणकारी भावनाओं को जन्म देने वाली। धेनु मतलब गाय होता है, धीरा माने धैर्यशाली, सुंदरता माने सुंदर, वाचम आह माने वाणी है। तो इसका अर्थ हम यहीं से उठाएंगे कि शुद्ध शांत एवं समस्त कल्याणकारी भावनाओं को जन्म देने वाली सुंदर वाणी ऐसी धैर्यशाली गाय के समान है, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, निर्धनता को दूर करती है, यश को जन्म देती है और दुष्ट कार्यों का नाश करती है। शुद्ध शांत एवं समस्त कल्याणकारी भावनाओं को जन्म, शुद्ध शांत एवं समस्त कल्याणकारी भावनाओं को जन्म देने वाली सुंदर वाणी ऐसी धैर्यशाली गाय के समान है, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, निर्धनता को दूर करती है, यश को जन्म देती है और दुष्ट कार्यों का नाश करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। व्यतिष्यत पदार्थानांतर कोअपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतेय संश्रयते विकसत ही पतंग उदयो पुंडरीकम द्रवति च हिमरस्म उद्गे चंद्रकांत। व्यतिष्यत का मतलब होता है मिलाता है, पदार्थानांतर माने पदार्थों का आंतरिक, को अपि मतलब कोई भी, हेतु मतलब कारण। तो पदार्थों का कोई आंतरिक कारण ही उन्हें आपस में मिलाता है। व्यतिष्यत मतलब मिलाता है, पदार्थानांतर माने पदार्थों का आंतरिक, को अपि माने कोई भी, हेतु मतलब कारण। तो पदार्थों का कोई आंतरिक कारण ही उन्हें आपस में मिलाता है। न मतलब नहीं, खलु मतलब निश्चय ही, बहिरूपाधीन प्रीत्य संश्रयते, तो निश्चय ही, खलु का मतलब निश्चय, तो निश्चय ही प्रेम बाहरी रूप पर संश्रयते माने आश्रित होना, तो निश्चय ही प्रेम बाहरी रूप पर आश्रित न मतलब नहीं होता। पदार्थों का कोई आंतरिक कारण ही उन्हें आपस में मिलाता है, निश्चय ही प्रेम बाहरी रूप पर आश्रित नहीं होता। विकसत ही पतंग उदयो पुंडरीक, पुंडरीक का मतलब होता है कमल, पतंग का मतलब होता है सूर्य, उदयो मतलब उदय होते ही, क्योंकि सूर्य के उदय होते ही कमल खिल जाता है। द्रवति च हिमरस्म उद्गे चंद्रकांता, और हिमरस्म उद्गे, चंद्रमा के उदय होते ही चंद्रकांत मणियाँ द्रवित हो जाती हैं अर्थात पिघल जाती हैं। तो पदार्थों का कोई आंतरिक कारण ही उन्हें आपस में मिलाता है, निश्चय ही प्रेम बाहरी रूप पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि सूर्य के उदय होते ही कमल खिल जाता है और चंद्रमा के उदय होते ही चंद्रकांत मणियाँ पिघल जाती हैं। अगला पढ़ते हैं।
निदन्तु नीति निपुणा यद्वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छेत वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रवचिलंत पदन्न धीरा। तो निदंत नीति निपुणा, नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करे वा मतलब अथवा स्तुवन्तु माने प्रशंसा करे। तो नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करे अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशुद्ध गच्छेत वा यथेष्टम, लक्ष्मी इच्छानुसार, लक्ष्मी समाविशित गच्छेत व यथेष्ट, समाविशित माने आए, गच्छेत माने जाए, वा मतलब अथवा, यथेष्ट मतलब इच्छानुसार। तो लक्ष्मी इच्छानुसार आए अथवा चली जाएं। अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो। न्यायात पथ प्रविचलंत पदन न धीरा, लेकिन न्याय के पथ पर चलने वाले धैर्यशाली व्यक्ति कभी भी अपने पद से विचलित नहीं होते। नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करे अथवा प्रशंसा करे। लक्ष्मी इच्छानुसार आए अथवा चली जाएं, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, लेकिन न्याय के पथ पर चलने वाले धैर्यशाली व्यक्ति कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। अंतिम पढ़ लेते हैं। ऋषियों राक्षसी माहु वाचन उन्मुक्त दृप्तियों, ऋषियों मतलब ऋषियों ने, राक्षसी माहु माने राक्षसी कहा है, वाचन मतलब वाणी, उन्मुक्त दृप्तियों माने उदंडता भरी। तो ऋषियों ने उदंडता भरी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि, सा मतलब वह योनि माने जन्म देती है, सर्व वैराणम माने सभी बैरों को, क्योंकि वही सभी बैरों को जन्म देती है। सा ही लोकस्य निरीता, निरीत का मतलब होता है निर्धनता, और वही संसार में निर्धनता का या विपत्ति का भी कह सकते हैं कारण है। ऋषियों ने उदंडता भरी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वही सभी बैरों को जन्म देती है और वही संसार में विपत्ति का कारण है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। इस पाठ से एक बार और आपको बता देता हूं कि 7 नंबर निश्चय है, आप इसे जरूर पढ़ें और अपने भाई बहनों में शेयर करें। धन्यवाद।